और 5 का पंच में शुरुआत करेंगे अहम खबर से। जम्मू शहर के वार्ड नंबर 1 के लोगों के एक ग्रुप ने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने स्मार्ट मीटर को हार पहनाया और मीटर से इस्तेमाल की गई बिजली का असल बिल देने की दरख्वास्त की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली के बिल में बेतहाशा इजाफा हुआ है। उन्होंने महकमे से दरख्वास्त की कि इन मीटरों को पुराने डिजिटल मीटरों से तब्दील किया जाए। स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। नमस्कार करते हैं और पूजा करते हैं, धूप दिखाते हैं कि भाई लीडरिंग थोड़ी सी कम दो ताकि लोग जिए और खाना खा सकें। इस तरीके से दुनिया नहीं चलेगी। हम यही कहते हैं कि इन स्मार्ट मीटर को उठा लीजिए और पुराने जो डिजिटल मीटर थे उन्हीं को लगाइए। वो भी डिजिटल मीटर थे, वो कोई गलत मीटर नहीं थे। लेकिन ये इनकी जो स्ट्रेटजी है वो हमें समझ नहीं आई। बिल देखें स्मार्ट का, किसी का माइनस में आ रहा है, किसी का प्लस में आ रहा है और जिसने भरा हुआ है उसको भी बिल आ रहा है। तो लोग जो आम जनता है वो इतना परेशान है, तो विभाग है वो मीठी नींद सोया हुआ है, वो लोगों की सुध नहीं ले रहा, वो लोगों से परेशानी का हल निकाल नहीं रहा, उल्टा बोलता है कि वहां जाओ। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ हमारी जनता को कि 5 बार मोहल्ले में आग लग गई, तब ये स्मार्ट लोग कहाँ थे? मीटर में आग लगी तब ये लोग विभाग अपनी मीठी नींद सोए रहते हैं। तो लोगों को स्मार्ट पैसे ले रहे हो तो स्मार्ट तरीके से आप फैसिलिटी क्यों? मुख्य अभियंता वितरण JPDCL संदीप सेठी ने स्मार्ट मीटर के बारे में संदेह के संबंध में जम्मू में अपने कार्यालय कक्ष में मीडिया से बात की और कहा कि स्मार्ट मीटर सटीक मीटर है और उपभोक्ताओं के हित में बेहतर होंगे। स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, ये उनके भले के लिए है और ये बिल्कुल एक्यूरेट मीटर्स हैं। लोगों के डाउट्स हैं, जैसे मिथ है कि ये मीटर तेज चलते हैं। हमने उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये आपको बताना चाहता हूं कि ये मीटर्स हाईली एक्यूरेट मीटर्स हैं। 0.0001% इसमें एरर के चांसेस हैं। और अब हमने हर सब डिवीजन में अपने चेक मीटर्स रख दिए हैं। जो चेक मीटर्स वो हैं जो मीटर्स अगर किसी को डाउट है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एप्लीकेशन देगा कि मुझे शक है मेरा मीटर तेज चल रहा है। अकॉर्डिंगली उसके घर पे हम एक और मीटर लगा देंगे, एक नॉर्मल मीटर जो स्मार्ट मीटर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगे और हम 2 दिन उसको वॉच करेंगे और देख लेंगे कंज्यूमर के सामने उसकी रीडिंग और उसकी रीडिंग बराबर आती है। और इससे जो भी लोगों को ये डाउट है कि ये मीटर तेज चलते हैं, ये एक्चुअल में तेज नहीं चलते। ये जो एक्चुअल रिकॉर्ड करते हैं, पहले जो मीटर थे वो भी एक्चुअल रिकॉर्ड करते थे, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट थे, मगर उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस थी। हमारा आदमी जाता था, रीडिंग लेता था और फिर वो आता था, उसमें कई बार गलती लग जाती थी या कई बार वो गलत रिकॉर्ड करता था। ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं इनमें ह्यूमन इंटरफेस बिल्कुल नहीं है। इसने ऑटोमेटिकली मीटर रीडिंग हमारे डाटा सेंटर में भेज देनी है और डेली बेसिस पे भेजेगा। और हर कंज्यूमर, उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हर कंज्यूमर अपने मोबाइल पे अपनी आईडी डाल के अपनी रोज की रीडिंग चेक कर सकता है कि मेरी आज की कंजप्शन 3 यूनिट है, आज की कंजप्शन 10 यूनिट है। क्यों 10 यूनिट है? मैं 3 करना चाहता हूं तो कम इस्तेमाल करे बिजली, तो 3 हो जाएगी। अकॉर्डिंगली वो देख सकता है कि मेरी हर रोज बिजली कितनी कंज्यूम हो रही है। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र टिक्कू। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, हम लगातार देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोगों की अपनी चिंताएं हैं जो यहां पर वो व्यक्त कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम आपसे एडमिनिस्ट्रेशन का भी यहां पे वर्जन जानना चाहेंगे, दोनों बातें यहां पर रखिए। जी हिना, अगर माना जाए तो यहाँ गली मोहल्ले में और हर किसी जगह इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में भी इसके लिए एहतजाज हो रहा है। यहाँ तक कि सियासी जो पार्टियां हैं वो भी मैदान में उतरी हैं इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ। लोगों का कहना है कि जो पहले जो डिजिटल मीटर थे उसमें जो बिल आता था, अब की बार जब स्मार्ट मीटर की बात करें तो बिल ज्यादा आ रहा है। और ये ज्यादा, अगर पिछली बार 500 आता तो अभी 1500 रुपए के करीब आ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि स्मार्ट मीटर से उनको काफी डिस्टरबेंस
हो रही है क्योंकि ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा है और हर जगह एहतिजाज हो रहे हैं। यहाँ जहां तक आज की बात है, यहाँ भगवती नगर में एक बहुत बड़ा एहतिजाज हुआ और साथ ही में पैंथर्स पार्टी और कांग्रेस और दीगर कई पार्टियां इस चीज को लेकर एहतिजाज कर रही हैं। जहां तक सरकार की बात करें, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आज मीडिया से बात की, उधर उन्होंने ये बताया कि जो पहले डिजिटल मीटर लगाए गए थे उनमें ह्यूमन टेम्परिंग होती थी या रीचेबल होते थे, ह्यूमन इंटरफेरेंस होता था, इसलिए कई बार उसमें ये चीजें होती थी कि रीडिंग एक्यूरेट उनके पास नहीं पहुंचती थी, इसलिए इस कारण स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। अब यह सवाल भी उठाया जा रहा था कि ये इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पे ही क्यों लगाए गए हैं, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस को ध्यान में रखते हुए इन्हें ऊंचाई पे लगाया गया है और सबसे बड़ी बात है जो इनकी रीडिंग है वो डायरेक्टली मीडिया सेंटर या सर्वर में जाएगी, इसमें कोई इंटरफेरेंस बीच में नहीं होगा। और साथ ही में ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक वेब पेज जारी किया है जहां पे आईडी कंज्यूमर अपना रख सकता है और उसको रोज की डेली बुनियाद पे उससे वो सब चीज हासिल होगी कि उसने आज के दिन कितना कंज्यूम किया, कल के दिन कितना कंज्यूम किया और कल या परसों के मुकाबले में कितना फर्क आ रहा है उसके कंजम्पशन में, ऐसा अथॉरिटीज का कहना है। और दीगर कई बातों को भी सामने लेके बात की गई वहां पे और कहा गया कि अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई परेशानी है या उसे लगता है कि वो जो इलेक्ट्रिक मीटर है, जो ये स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वो गलत तरीके से रीडिंग दे रहे हैं या ज्यादा बिल आ रहा है, उसके अवज में चेक मीटर लगाए जाएंगे जहां पे वो उनके अधिकारी उनके साथ जाएंगे, जो कंज्यूमर का घर होगा वहां लगाएंगे और 2 दिन के बाद उसकी रीडिंग उसके सामने कंज्यूमर के सामने बताई जाएगी और ये पाया जाएगा कि गोया क्या रीडिंग वाकई में गलत थी या सही थी। ये सब कुछ उनका कहना है और सरकार का इसमें बिल्कुल पक्ष साफ है कि ये जो स्मार्ट मीटर से एक्यूरेट है और काफी आधुनिक तरीके से इन्हें यहां पे लाया गया है, इस सब को ध्यान में रखते हुए लोगों के फायदे में है, लोगों के हित में है, ऐसा उनका कहना था। जी ना राजेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो प्रदर्शन अपना कर रहे हैं और जाहिर सी बात है बिजली के बिलों में कहीं ना कहीं उनको डिफरेंस देखने में आ रहा है, इसीलिए उनका ये वर्जन जो लोगों का है, आम जनता का है, वो यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। क्या आपको ये नहीं लगता, वहां पर आप मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी के कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर के बारे में अभी अवेयरनेस की जरूरत थी, किस तरह से ये काम करता है, कितना ये फायदेमंद होगा, इन तमाम चीजों को जो अब बिजली विभाग जो है वो सिखा रहा है या लोगों को बता रहा है, कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस में और तेजी लानी चाहिए। बिल्कुल, ये तो पहले से ही तय करना था कि ये जो स्मार्ट मीटर है इसके बारे में कम से कम जानकारी पब्लिक को जरूरी देनी थी कि ये स्मार्ट मीटर एक्ट कैसे करता है और ये रीड आउट कैसे करता है। अगर ये कुछ अहलकार उस डिपार्टमेंट के यहां कई सिविल सोसाइटी के मेंबरान से मिलते, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेते और बाद में इस चीज को ये यहां पे लाते तो बहुत अच्छा था। अभी जो बात है सबसे बड़ी, जो यहां के जो बाशिंदे हैं उनका कहना है कि बिल काफी ज्यादा आ रहा है पिछली बार से, यहां तक कि एक एहतिजाजी कह रहा था कि उसके करीबन 33,000 बिल आया है। ये किस हद तक सही है ये वो जानते हैं, लेकिन एहतिजाजी ये आमतौर पे कह रहे हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर है ये बहुत तेजी से चल रहे हैं और इनका जो कंजम्पशन जो ये दिखा रहा है वो काफी हद तक ज्यादा दिखा रहा है। पिछले बार के मुकाबले में जो डिजिटल मीटर थे उनमें इतनी तेजी नहीं थी, उतना उनका कंजम्पशन नहीं आता था, जबकि ये स्मार्ट मीटर लगाया गया वहां पे ज्यादा इसकी रीडिंग आती है और उन्हें पैसा ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन अथॉरिटीज का यह भी मानना है और कहना यह है कि जब ये एक शिकायत आती है कि हमारी बिजली हम ना इस्तेमाल करें उसके बाद भी हमें बिल आता है, ये गलत है। गलत इसलिए उनका जवाब ये कहने का है कि जब घर से सारे बिल्कुल अपने काम के लिए और इस अहम मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम तर जानकारी के लिए। 5 का पंच में एक और अहम खबर, स्वतंत्रता दिवस का जश्न नजदीक है, ऐसे में पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद है, जगह जगह तलाशी ली जा रही है। किसी भी संभावित आतंकवादी हमले को विफल करने के लिए वाहनों की जांच की जा रही है और पैदल यात्रियों की भी जांच की जा रही है। ये स्पष्ट है कि आतंकवादी स्वतंत्रता दिवस समारोह में बाधा डालने के फिराक में है, लेकिन सुरक्षा कड़ी है, सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है।
सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रईस मागरे। रईस, स्वतंत्रता दिवस करीब है और सबसे अहम ये कि पूरी तरह से चाको चौबंद है। हम आपसे तस्वीरों के जरिए जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरे के जरिए हमारे दर्शकों तक जो सुरक्षा को लेकर वहां पर प्रबंध किए गए हैं वो पहुंचाइए। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं आने वाले स्वतंत्र दिवस को लेके, और यहाँ पे श्रीनगर में जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि फ्रिस्किंग हो रही है, लोगों की चेकिंग हो रही है। यहाँ पे मल्टीपल चेक पॉइंट्स जो है उनको एस्टैब्लिश किया गया है, और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मेन जंक्शंस है, जो मेन इंटरसेक्शंस है, वहाँ पे अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट जो है सीआरपीएफ की वो तैनात है। वाहनों की चेकिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, और वहीं जो कम्यूटर्स की जो लोगों की मूवमेंट है उस पर खास नज़र रखी जा रही है। अगर हम श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो जो नेशनल हाईवे है उस पर भी ड्रोन्स के जरिए जो है वो नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो मेजर जंक्शन है, जो मेन चौक्स है, उन पे भी खास नज़र रखी जा रही है। बिल्कुल आप तस्वीरों में हमारे सामने देख सकते हैं कि जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स है उनकी चेकिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट बाज़ाब्ता तौर पे चेक हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है जो मेन चौक्स है श्रीनगर के सिटी के, उनमें भी इसी तरह के मनाजिर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम पूरे वैली की बात करें तो सिक्योरिटी जो है वो पूरे अलर्ट पे है। और जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो है इससे पहले मीटिंग भी की गई है, डीजीपी ने यहाँ पे मीटिंग भी बुलाई है और उसमें सिक्योरिटी का रिव्यू किया गया। और यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं श्रीनगर में भी जो मेन जंक्शन है, जो मेन चौक्स है, फ्रिस्किंग हो रही है, लोगों की चेकिंग हो रही है, वाहन चेक हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हाई एंट्री जो ड्रोन्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी अनटुवर्ड इंसिडेंट को यहाँ पे रोका जा सके, और जो आने वाला स्वतंत्र दिवस है तब कोई इंसिडेंट, अनटुवर्ड इंसिडेंट यहाँ पे सामने ना आए। और यहाँ पे यही वजह है कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि श्रीनगर में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हर जगह देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल रईस, स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के कड़े जो बंदोबस्त हैं वो तो देखने को मिल रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, जो कि आप लगातार इस रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं, किस तरह से नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार के स्वतंत्रता दिवस को लेकर, किस तरह के खास आपको वहां पर इंतजामात दिखाई दे रहे हैं, और खास तौर से लाल चौक के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खास बंदोबस्त दिखाई दे रहा है। रईस जी हाँ, बिल्कुल। अगर यहाँ पे देखिए जो मेन चौक है श्रीनगर के, चाहे वो लाल चौक हो या लाल चौक के आसपास के जो चौक्स है, वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की जो सीआरपीएफ की है उसको तैनात किया गया है। वाहनों की चेकिंग हो रही है। इसके साथ साथ जो हाई एंड ड्रोन्स है उनके जरिए पूरा सर्विलेंस नज़र रखी जा रही है। जो लोगों की मूवमेंट है उस पर खास नज़र रखी जा रही है, जो वाहन है उन पर नज़र रखी जा रही है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फ्रिस्किंग है वो इंटेंसिफाई की गई है, तेज़ की गई है। और इसके साथ साथ जो आम लोगों के जो डॉक्यूमेंट है वो चेक हो रहे हैं, वाहनों की पूरी तरह से चेकिंग हो रही है। और यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि सीआरपीएफ के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। और बिल्कुल तस्वीरों में आप हमारे सामने देख सकते हैं कि जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स है उनकी खास तौर पे चेकिंग की जा रही है, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से श्रीनगर में इंसिडेंट घटे हैं, तो उसके बाद जो है पूरा जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, पूरी सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट पे है। और यही वजह है कि लगातार हम श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देख रहे हैं और हर आने जाने वाले व्यक्ति पे नज़र रखी जा रही है। शहर के जो मेन चेक पॉइंट्स है उन पे नज़र रखी जा रही है। और इसके साथ साथ जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पे भी हाई एंड ड्रोन्स के जरिए नज़र रखी जा रही है। और इसके अलावा जो मोबाइल व्हीकल, जो मोबाइल बैंकर व्हीकल्स है उनको जो है यहाँ पे 360 डिग्री ड्रोन के साथ जो है वो खास नज़र रखी जा रही है, ताकि जो आने वाला स्वतंत्र दिवस है वहाँ पे उस दिन पे कोई यहाँ पे अनटुवर्ड इंसिडेंट सामने ना आए। और पूरे शहर पे जो है वो नज़र रखी जा रही है, ताकि जो नेशनल एलिमेंट्स है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उन पे जो है वो कदम लगाई जाए, खासतौर पे नज़र रखी जाए और किसी भी अनटुवर्ड इंसिडेंट को रोका जा सके। जी रईस, आपने ये तो बता दिया कि किस तरह से वहां पर नजर रखी जा रही है, किस तरह से वहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं, जो वहां पर जो कॉमन पर्सन है, वो किस तरह से इस पूरे 15 अगस्त को लेकर अवेयर वहां पर नजर आ रहे हैं, किस तरह का उनका सहयोग नजर आ रहा है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि लगातार हमारे जवान जो है वो हमारी रक्षा में वहां पर तत्पर हैं। तो फिर आम लोगों का वहां पर क्या कुछ रिएक्शन है वो भी हम जरूर जानना चाहेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आम लोग हैं वो भी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जिस तरह के आने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिस तरह से श्रीनगर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त हर जगह देखने को मिल रहे हैं, तो जो लोग हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी ये इंश्योर कर रहे हैं कि आम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिस तरह से अभी आने वाला स्वतंत्रता दिवस है, तो उस चीज़ को लेकर जो है, उस दिन को लेकर जो है यहाँ पे सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। वाहनों की चेकिंग हो रही है, 2 व्हीलर्स को रोका जा रहा है, लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, आई कार्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है, और तमाम चीज़ों को बारीकियों से जो है वो चेक किया जा रहा है, ताकि श्रीनगर में कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो सामने ना आ पाए। लेकिन जो लोग हैं वो भी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे से उनका जो है उनके जो आई कार्ड से डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और तमाम यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कि जो पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हैं वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि आम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दूसरी तरफ से सिक्योरिटी का चैलेंज यहाँ पे रहता है, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या ऐसे दिनों पे जो है वो यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस को लेकर वहां पर क्या कुछ खास नजर आ रहा है सिक्योरिटी को लेकर, यही तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रईस मागरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को पुकार दी अखनूर में बेकसूर मजदूर के कत्ल की। देखिए ये तफ्तीश। अखनूर में मजदूर का कत्ल। अखनूर में एक मजदूर की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। कब मरेगा हमारे अंदर का हैवान। नौजवानों की होती मौत सस्ती। नालागढ़ में खुदकुशी। दिन प्रतिदिन नौजवानों में बढ़ते खुदकुशी के मामलों से नालागढ़ के काफी लोग हैरान और परेशान हैं। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और ब्रेक के बाद 5 का पंच में एक और अहम खबर आपको बताएं। हिमाचल में मौसम का मिजाज किस तरह से बदला है। हिमाचल में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से यहां अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई स्थानों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और 16 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है। तो हिमाचल से ये खबर है जहां अगले 48 घंटों में प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह से हम पहले भी देख चुके हैं कि बारिश की मार झेल चुका है ये
पूरा जो हिमाचल है, और कहीं ना कहीं अब खास तौर पर लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि गैर जरूरी तौर पर वो बाहर ना निकले। कई हादसे हम लगातार देख रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ वहां पर तस्वीर नजर आ रही है? में भी जो है बीते कल से जो बारिश का दौर था वो सुबह तक चला रहा, और अब दिन भर जो है रुक रुक कर जो है लगातार बारिश हो रही है, और यहाँ पर चारों तरफ जो है धुंध ही धुंध है और विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। देखिए, जिस तरह का अलर्ट जो है अब जारी किया गया है, जो आगामी 24 घंटे हैं उसमें हैवी टू हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जो है जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। न केवल मौसम विभाग बल्कि राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, जो सभी जिलों के डीसी है उनके माध्यम से, बल्कि हिमाचल पुलिस की तरफ से भी लगातार जो एडवाइजरी जो है जारी की गई है। खासकर उन लोगों के लिए एडवाइज किया गया है जिनको अति आवश्यक है, जिनका घर से निकलना, और ये अपील की गई है कि जो लोग हैं वो जो है अगर बेहद जरूरी हो तभी घर से निकलें, लेकिन घर से निकलने के बाद एहतियात जरूर बरतें और नदी नालों के पास ना जाएं, और ऐसी जगहों पर ज्यादा देर तक ना रुकें जहां पर भूस्खलन का खतरा हो सकता है, और कोई आपात स्थिति हो तो 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस से सहायता मांगी जा सकती है। देखिए, अभी इस वक्त जो है जिस तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, आगामी 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो 16 अगस्त तक येलो अलर्ट है। तो लगातार बारिश जिस तरह से जारी है उसमें अभी जो मुख्य जो काम है वो लोगों की जो है जान बचाना है। कोई जहां पर फंसे हैं वहां पर राहत और बचाव कार्य को जो है जारी रखना, ये सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन जो हिमाचल के लोग हैं, जो बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, खासकर जो जरूरी सामान को इधर उधर लेकर जाते हैं, उन लोगों के लिए जो है एडवाइजरी है कि वो रात में सफर बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें प्रदेश के कोने कोने से निकल कर आ रही है वो डराने वाली है। देखिए, इस मानसून सीजन की बात करें तो भीषण तबाही अब तक हो चुकी है। 252 लोगों की बेशकीमती जानें जो हैं अब तक गई हैं। प्रदेश को 6,800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, ये आकलन है, और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ के करीब का ये नुकसान है। अगर घरों के डैमेजेस की बात करें तो 918 ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, और 7,000 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। और जिस तरह से अभी अलर्ट जारी किया गया, मैं जिक्र कर रहा था कि विजिबिलिटी काफी कम है, तो ऐसे में जो सड़क दुर्घटना होने की संभावना जो है और बढ़ जाती है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की जो है सलाह सभी को यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, मौसम जिस तरह से बना हुआ है उसमें फिलहाल एहतियात बरतने के अलावा और कोई चारा अभी नहीं है। प्रदेश के बहुत सारे ऐसे हिस्सों में जो है वो सड़क मार्ग भी अभी अवरुद्ध है। तो आपात स्थिति कोई ऐसी बनती है तो कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई मरीज फंस जाता है, तो उसको निकालने में भी काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है ना। बिल्कुल रणवीर, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये प्रदेश जो है बारिश और बाढ़ की आपदा लगातार झेल रहा है। रणवीर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्या इससे पहले भी इस तरह की बारिश या इस तरह का मौसम का बिगड़ा हुआ मिजाज देखा गया है? क्योंकि अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो वो लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों की जानो माल की रक्षा हो, लेकिन जब मौसम ही इतना खराब है तो किस तरह से उसको लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, और क्या पहले भी इस तरह की आपदा देखी है हिमाचल ने? देखिए, हिमाचल जिस तरह का पहाड़ी प्रदेश है, आपदा हिमाचल में आती रहती है, और हमने देखा है कि बाढ़ जैसी स्थिति हर साल कई जगहों में बनती है। और इससे पहले 1995 में भीषण जो है बाढ़ हिमाचल में आई थी, 1919 में भी, और कुछ एक ऐसे इंसिडेंट है जहां पर काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इस तरह का नुकसान जो है आज तक नहीं हुआ। न्यूज़ 18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर थी, अलग अलग वर्गों के लोगों से, आयु वर्ग के लोगों से मुलाकात की, तो 90 से 95 साल के बुजुर्ग भी हमें मिले, तो वो भी ये कहते हैं कि आपदा आई लेकिन इस तरह का मंजर कभी नहीं देखा गया। इस तरह की आपदा जो है
वो देखने को नहीं मिली है। जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और अलग अलग कारण इसमें गिनवाए जा रहे हैं। फिलहाल उन पर तो अब मंथन होगा ही, जिसमें पर्यावरण से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जो अवैज्ञानिक तरीके से जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं, कुछ लोगों की लापरवाही भी ज्यादा देखने को मिली है। तो ये माना जा रहा है कि ज्यादातर अभी तक जो हम सबक ले सकते हैं वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है और मैन मेड ये डिजास्टर जो है ज्यादा है। ऐसा जो है, जो विशेषज्ञ हैं, जो यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे जब हमारी बात हुई वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए काफी हद तक जो है मनुष्य ही जिम्मेदार है, क्योंकि जो अनदेखी किस तरह से हुई है, अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण हुआ है और रास्ता जो है पानी, चाहे वो नदी है, नाला है, वो अपना रास्ता रणवीर, और कहीं ना कहीं अब तमाम लोगों से हमारा चैनल भी लगातार यही अपील कर रहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो अपने घरों से मत निकलिए, जहां पर है वहीं पर आप सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। और रणवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप तमाम तर तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप खुद भी अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। तो लगातार हिमाचल में बारिश का क्या हाल है, इसकी तस्वीर हमारे तमाम तर साथी हर मुश्किल के बावजूद हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रणवीर का भी बहुत बहुत यहां शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।